गरीब हिमानी एक अमीर महिला मेनका के बड़े से घर में फर्श साफ कर रही थी और मेनका सोफे पर बैठी थी। तभी मेनका का पति हरीश घर आता है। मेनका, हमारा बेटा अरुण घर आ रहा है। क्या अरुण आ रहा है? सच? हाँ मेनका, मुझे अभी अरुण का फोन आया था। उसने कहा वो कल आ रहा है। सालों बाद हमारा बच्चा घर आ रहा है। मालकिन, आपके बेटे कहाँ गए हुए हैं? हिमानी, मेरा बेटा एक फौजी है। वो सालों साल बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है और अब देखो हमारा बेटा घर आ रहा है। क्या फौजी? फौजी का नाम सुनते ही हिमानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे हिमानी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू? मेरे पति भी फौजी थे मालकिन। क्या तुम फौजी की पत्नी हो और तुम्हारी ये हालत? ये कैसे हो सकता है? हिमानी 2 दिन पहले ही मेनका के घर नौकरानी के काम से लगी थी। ये बड़ी दुख भरी कहानी है मेम साहब। मुझे बताओ हिमानी, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम्हारी ये हालत हो गई? पिछले 10 अगस्त की बात है मालकिन। माँ, पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे बिटिया तेरे पिताजी। उन्होंने कहा था वो 5 बजे तक आ जाएंगे। पिताजी जल्दी आइए, हमें बहुत सारी पतंग, तिरंगे, मिठाई और खिलौने खरीदने हैं। हिमानी अपनी 5 छोटी बेटियों रिया, दिया, कोमल, पायल, अनीता के साथ अपने छोटे से घर में बैठी अपने पति के आने की राह देख रही थी। तभी थोड़े समय बाद हिमानी का फौजी पति आनंद फौजी के अवतार में घर आता है। ये पिताजी आ गए। ये पिताजी आ गए। ए। 5 बेटियां अपने फौजी पिता को देखकर बहुत खुश होने लगती हैं। आनंद एक फौजी था। वो सालों साल बॉर्डर पर रहकर अपनी ड्यूटी करके अपने देशवासियों को घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचाता था। आनंद हर साल की तरह इस बार भी 1 साल बाद अपने परिवार के पास आया था। थोड़े समय बाद आनंद अपने बैग से छोटे छोटे तिरंगे निकालकर अपनी 5 बेटियों को देता है और कई सारे खिलौने भी देता है। वाह पिताजी, आप तो कितना सारा सामान लेकर आए हमारे लिए। हिमानी, इस दूसरे बैग में मैं गांव के गरीब बच्चों के लिए खिलौने, कपड़े और काफी सारा सामान लाया हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम स्वतंत्रता दिवस पर गांव के गरीब बच्चों को ये सब सामान बांटेंगे। आनंद और उसके परिवार वाले हर साल स्वतंत्रता दिवस पर गांव के गरीब बच्चों को पतंगे, कपड़े और खिलौने उपहार में देते थे। कुछ दिन बाद 15 अगस्त के दिन आनंद अपने परिवार के साथ गांव के गरीब बच्चों को खाना और पतंगे बांटने लगता है और अपने बच्चों के साथ पतंगबाजी करके खूब मस्ती करने लगता है। 2 दिन बाद। जी, आप कुछ और दिन रुक जाइए ना। मैं रुक तो जाता हिमानी, पर ड्यूटी भी जरूरी है ना। एक फौजी का जीवन यही होता है कि उसे अपने देशवासियों की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर सरहद पर जाकर अपने वीर जवान होने का फर्ज निभाना पड़ता है। तभी अपने परिवार से मिलकर आनंद बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी करने चला जाता है। अब हिमानी अकेली अपनी बेटियों का ख्याल रखने लगी। हिमानी की 5 बेटियां रोज स्कूल जाने लगी और हिमानी अकेली घर में रहकर घर के काम करने लगी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। तभी एक दिन हिमानी के मोबाइल पर आनंद का कॉल आता है। हाँ आनंद जी, बोलिए। तभी उधर से आनंद का एक ऑफिसर महेश बोलता है। हिमानी जी, मैं आनंद का ऑफिसर महेश बोल रहा हूँ। जी साहब, बोलिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हिमानी जी, आपके पति आनंद शहीद हो गए बॉर्डर पर अचानक जंग छिड़ने पर। बाकी कुछ जवान फौजियों के साथ आनंद भी शहीद हो गए। इतना सुनना था कि हिमानी के हाथ से फोन छूट जाता है और वो पुतले की तरह खामोश हो जाती है। क्या हुआ माँ? आनंद जी, आनंद जी। हिमानी बेतहाशा रोने लगती है। माँ, क्या हुआ माँ? बताइए ना माँ, क्या हुआ? आनंद जी। तभी हिमानी की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाली महिलाएं हिमानी के घर में आती हैं। आनंद की मौत की खबर सुनकर आस पड़ोस वाले गांव वाले सब काफी दुखी हो जाते हैं। बहरहाल कुछ दिनों बाद हिमानी और उसकी बेटियों के बड़े ही दर्दनाक बीतते हैं दिन। एक दिन सवेरे हिमानी अपनी 5 बेटियों के साथ अपने छोटे से घर में उदास बैठी थी। हिमानी के हालात बहुत ही गरीबी वाले हो चुके थे। माँ, कल रात से हम भूखे हैं, हमें खाना दीजिए ना माँ। हाँ माँ, हमें भूख लगी है। अब क्या दूं मैं बच्चों को खाने के लिए? घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। आनंद जी, ये किस परिस्थिति में आप हमें छोड़कर चले गए? अब कैसे मैं अपनी बेटियों का पालन पोषण करूंगी? आनंद के जाने के बाद हिमानी और उसकी बेटियों के जीवन में काफी गरीबी आ चुकी थी। तभी अपनी बेटियों की भूख को तड़प देखकर हिमानी घर से बाहर आती है। अब मुझे ही कहीं काम करके अपनी बेटियों का
पालन पोषण करना होगा। तभी हिमानी गांव में दुकानों कारखानों में जा जाकर काम मांगने लगती है, पर कोई भी हिमानी को काम नहीं देता। तभी हिमानी एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। भगवान जी, अब क्या करूं मैं? मेरी बच्चियां घर में भूखी बैठी हैं और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। मुझे कोई काम दिलवा दीजिए भगवान जी। तभी एक अमीर महिला मीनाक्षी हिमानी के पास आती है। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? तभी हिमानी मीनाक्षी को अपने बच्चों की भूख और काम न मिलने की बात बताती है। अच्छा सुन, क्या तू मेरे घर में सफाई करने का काम करेगी? मैं तुझे रोज की 100 रुपए दिया करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहन। तभी मीनाक्षी हिमानी को अपने बड़े से घर में ले जाती है और उसे 100 रुपए देती है, जिसके बाद हिमानी उसी समय से मीनाक्षी के घर सफाई का काम, नौकर काम करने लगती है। ये कैसी परिस्थिति आ गई मुझ पर कि मुझे नौकरों की तरह लोगों के घर पर काम करना पड़ रहा है। इसी को जिंदगी कहते हैं दोस्त। इंसान का जीवन इंसान को कब किस मोड़ पर कैसे लाकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता। पति के साथ हुए हादसे के बाद हिमानी का हंसता खेलता जीवन ही उजड़ चुका था। तभी शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद हिमानी 100 रुपए में थोड़ा राशन लेकर घर आती है और थोड़ा खाना बनाकर अपने बच्चों के साथ बैठकर खाने लगती है। माँ, कल परीक्षा की फीस के पैसे मंगाए हैं टीचर ने। बच्चों, अभी हमारी परिस्थिति बेहद खराब है। तुम पांचों अब स्कूल जाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च अब मैं नहीं उठा पाऊंगी। गरीबी हालात ने ऐसा मजबूर कर रखा था कि हिमानी का परिवार दाने दाने को तरस रहा था। बहरहाल इसी तरह दिन बीतने लगे। हिमानी रोज मीनाक्षी के घर जाकर काम करने लगी और इतनी कम कमाई में पेट काट कर अपनी 5 बेटियों के साथ अपना गुजारा करने लगी। एक शाम हिमानी मीनाक्षी के घर अकेली सफाई कर रही थी। उस समय मीनाक्षी बाजार गई हुई थी। तभी मीनाक्षी का शराबी पति मदन नशे में लड़खड़ाते हुए घर आता है और हिमानी को गंदी निगाहों से देखने लगता है। ओ पारो, आजा मेरे पास। मदन नशे की हालत में हिमानी को गंदी तरीके से छूने लगता है। तभी हिमानी मदन को धक्का देकर घर से बाहर चली जाती है और इतने में वहां मीनाक्षी आ जाती है। क्या हुआ हिमानी? मेम साहब, मैं कल से आपके घर पर काम पर नहीं आऊंगी। इतना कहकर हिमानी रोते रोते वहां से भाग जाती है। अरे, इसे क्या हुआ? इधर हिमानी अपने घर में आकर एक कोने में खामोश बैठ जाती है। क्यों आनंद जी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? आपके जाने के बाद ये जमाना मुझे हिरकत भरी निगाहों से देख रहा है। अब कैसे जीऊं मैं अकेले आनंद जी? तभी रिया और उसकी चारों बहनें हिमानी के पास आती हैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। मामा की याद आ रही है माँ आपको? यह सुनकर हिमानी रोने लगती है और अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है। तभी अगले दिन हिमानी नए काम की तलाश में गांव में जाती है तो उसे एक मेनका नाम की अमीर महिला के घर सफाई का काम मिल जाता है। हिमानी की दर्द भरी कहानी सुनकर मेनका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू तो जीवन की दुखियारी है हिमानी। इतने दर्द तू अपने अंदर लिए कैसे जी लेती है? क्या करूं मालकिन, रोना तो बहुत आता है, पर बच्चों की मासूम बेबसी वाली सूरतें देखकर मैं अपने आंसू और दर्द का गला घोट देती हूँ। तू चिंता मत कर हिमानी। तू अपनी बेटियों के लिए जो ये संघर्ष कर रही है, देखना भगवान जी तुझे इस संघर्ष का एक दिन बहुत ही अच्छा फल देंगे। अच्छा सुन, मैं तुझे एक सिलाई मशीन देती हूँ। तू मेरे घर काम करने के बाद लोगों के कपड़े सिलने का भी काम कर। तेरी अच्छी खासी आमदनी होगी उससे। तभी मेनका अपने पैसों से हिमानी को एक सिलाई मशीन खरीद कर देती है, जिसके बाद हिमानी घर में ही रात में लोगों के कपड़े सिलने का काम करने लगी, जिसके चलते उसके पास कुछ पैसे और आने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। 15 अगस्त का दिन आ चुका था। सारे गांव में लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। सब पतंग उड़ा रहे थे, तिरंगे लहरा रहे थे, खुशियां मनाकर अपने अपने परिवार के साथ खेल रहे थे। और उन सबको देखकर हिमानी की 5 बेटियां अपने घर के आंगन में उदास बैठी थीं। आज अगर पिताजी होते तो हम भी उनके साथ हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस खुशी खुशी मनाते। इस बार तो हमारे पास तिरंगा खरीदने के भी पैसे नहीं है। माँ के पास भी पैसे नहीं है। काश कि आज पिताजी हमारे साथ होते। तभी पीछे दरवाजे पर खड़ी हिमानी अपनी बेटियों की ये बेबसी देखकर दुखी हो जाती है। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेटियों को इतना दुख कभी नहीं होने देती। जो मैं कमा रही हूँ वो सब पैसा तो हमारे खाने में खर्च होता जा रहा है। तभी मेनका और हरीश हिमानी के घर कई सारे तिरंगे, पतंगे और कई सारे खिलौने लेकर आते हैं और वो सब चीजें हिमानी की बेटियों को देते हैं। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग। दिया, कोमल, चलो हम भी पतंग उड़ाते हैं। हाँ चलो। 5 बहनें वो सारे तिरंगे पतंगे लेकर गांव में आती हैं और गांव के बच्चों के साथ खुशी खुशी स्वतंत्रता दिवस मनाने लगती हैं।
साहब मालकिन, मेरे बच्चों के चेहरे पर इतनी खुशियां लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमानी, हरीश जी तेरे लिए एक सिलाई का काम लेकर आए हैं। शहर के एक कारखाने वालों को स्कूल के बच्चों की 5,000 ड्रेस सीकर देने हैं और ये काम हम तुझे दे रहे हैं। ये पूरे 2 लाख रुपए का काम है। हम शाम को तुझे कच्चे कपड़े लाकर दे देंगे। ये रहे एडवांस में 50,000 रुपए। बाकी पैसे काम होने के बाद हम तुझे देंगे। ये सुनकर हिमानी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हरीश हिमानी को कपड़े सिलाई का खूब काम देने लगता है और हिमानी पूरी लगन से सिलाई का काम करके अपनी गरीबी दूर कर दी गई और अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और अच्छा खाना देकर उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।